निवेदन करना चाहता हूं पक्ष और विपक्ष दोनों से कि माताओं बहनों के सब ऐसा निर्णय ले कि नाबालिग और 18 वर्ष से 25 वर्ष की बच्चियों को जो किसी के साथ भाग जाती है उसके लिए कोई कानून बनाना चाहिए। अरे साहब अभी तो स्टार्ट किया है। राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामले में पहले स्थान पर रहा, ये बात कांग्रेस के मंत्रियों ने सदन में मानी। कोई कर्मचारी टेलीफोन भी करता तो सीधा जवाब आता बिजली आगे से गई हुई है। आम जन में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चितार्थ होती रही। एक साल के लिए आपने जाते जाते देखा कि इसको भी इंदिरा जी के नाम से जीएस लेकर के वोट मिल जाएंगे। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, किंतु मर्द ऐसे नहीं, मर्द हुए राव कूपा और जैता जैसे मर्दों का ये राजस्थान प्रदेश। शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की सल्तनत खो देता। केसाराम जी चौधरी। जय श्री राम। जय। माननीय सभापति महोदय, जनता के इस पावन मंदिर में महामहिम राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से अभिभाषण का वाचन किया गया, उसके लिए हम राज्यपाल महोदय के आभारी हैं। सबसे पहले तो मैं राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से राम मंदिर का निर्माण करके सही समय में पूर्ण करके उसका उद्घाटन कर दिया। भगवान राम को मंदिर में विराजमान कर दिया। इससे पूरे भारत देश की जनता खुशी से सरोवर हो गई और 22 तारीख को नज़ारा देखने लायक था। मैं मेरी विधानसभा में था और वहाँ पर लोगों में जिस तरह से मेरा कोई विधानसभा का एक भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें पूरे 36 कौम के लोग इकट्ठे होकर के इस पर्व को मना रहे थे। हर गांव में प्रसादी बनी थी और उस प्रसादी में लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ऐसे महानायक का हम भारत की पावन धरा पर तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अभिभाषण के पैरा नंबर 16 में विगत 5 वर्षों में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता व संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण गांव एवं शहरी क्षेत्रों में आम जन किसान अघोषित विद्युत कटौती की मार झेलता रहा। बिजली कब आएगी, कब जाएगी, कब इस 5 साल में जिस तरह से किसान ने भुगता है, ऐसा समय आज दिन तक कभी नहीं आया। माननीय वसुंधरा जी के राज में निश्चित रूप से 7.5 घंटे रात में और दिन में अगर लेंगे तो 7 घंटे बिजली दे करके किसान को पूरे 5 वर्ष तक बिजली दी। और आपका राज आते ही किसान को मात्र 4 घंटे और मात्र बाद में 1 साल के लिए 5 घंटे तक बिजली दी, जिससे किसान अपनी खेती से महरूम रहा। ये भी कोई सुनने वाला नहीं था। कोई कर्मचारी टेलीफोन भी करता तो सीधा जवाब आता बिजली आगे से गई हुई है। आगे से मतलब कहाँ से गई, कोई जवाब देने वाला भी नहीं था। इस तरह से अघोषित बिजली काट करके जनता को परेशान किया गया। आम जन में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चितार्थ होती रही। आपने किसानों को पहले वर्ष में 4 घंटा बिजली दी थी, अब हमारी सरकार आते ही ये बिजली 6 घंटे की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आते ही बिजली की व्यवस्था को ठीक किया और नॉन ट्रिपिंग बिजली करीब करीब आने लग गई है। ये बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने आते ही शुरू कर दिया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने प्रदेश में डिस्कॉम को आर्थिक संबल देने के लिए उदय योजना के माध्यम से 62,400 करोड़ का ऋण माफ किया था, किंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण आज यह ऋण बढ़कर 88,700 करोड़ के पार चला गया है। जैसे आज सरकार के पास न तो ट्रांसफार्मर है, न ही बिजली का सामान है, मीटर भी नहीं है। किसानों के डिमांड भरे हुए 1-2 साल हो गए, उन किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं।
मेरे डिस्कॉम के एमडी से बात की तो केसाराम जी अभी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किसी तरह से कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपने 5 साल में किसान भारतीय जनता पार्टी के राज में 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता था, मगर आज पंडा दिन किसान फसल सूख जाती है और ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता। इससे भी किसानों के बहुत बड़ी दुविधा में बिजली के अंदर धकेला है। विदेशों से महंगा कोयला खरीदा, कोयला धुलाई और निजी विद्युत उत्पादन कर्ताओं से महंगी दरों पर बिजली खरीदने में गत सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। बंधुओं, इस तरह से विद्युत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण से ये डिस्कॉम इतना घाटे में चला गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने पूरे 5 साल में टीएनडी लॉस को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे बिजली ट्रिप होती रही और आपने उस जो लाइन लॉसेज हो रहे थे उसको ठीक करने के लिए एक भी नया फीडर नहीं बनाया, न ही कोई नया जीएसएस बनाया। इसलिए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने में इसको अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गत सरकार द्वारा घाटे में धकेले गए डिस्कॉम का आर्थिक हालत को विशेषज्ञों के परामर्श व कुशल प्रबंधन द्वारा सुधार कर नागरिक उद्योगों को और किसानों को गुणवत्ता बिजली आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे। वसुंधरा जी के राज में किसानों को 10,000 रुपये एक साल में माफ किए जाते थे। आपकी सरकार आते ही वो 10,000 रुपये बंद कर दिए और 4 साल तक किसान के एक उपभोक्ता को 40-40 हज़ार का नुकसान आपने पहुंचाया। और अब जाते जाते आपने 2000 यूनिट फ्री देने का कहा था, मगर वो भी आज दिन तक नहीं दे पाई। ये किसानों के साथ कुठाराघात करने का काम अगर किसी ने किया तो आपकी कांग्रेस सरकार ने किया। हमारी सरकार 3 दिन में ट्रांसफार्मर बदल देती थी, आप 15 दिन तक भी नहीं बदल पाए। हमारी सरकार गरीबों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। हमारे वसुंधरा जी के राज में श्री अपनी वैष्णो देवी के नाम से जो भोजनशाला चलाई थी उसको आपने इंदिरा गांधी के नाम श्री अन्नपूर्णा मतलब वैष्णो देवी, उसके नाम से हमारी सरकार ने अन्नपूर्णा योजना चलाई थी और आपने उसको बंद करके इंदिरा रसोई का नाम दिया। इसलिए और पूरा भरपूर कोई भोजन नहीं दिया। 1 साल के लिए आपने जाते जाते देखा कि इसको भी अब इंदिरा जी के नाम से जीएस लेकर के वोट मिल जाएंगे, मगर आपने वो भी आपकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। हमारे मुख्यमंत्री ने आते ही इस काम को किया और 400 की जगह 650 ग्राम भोजन देने का जो काम किया है, निश्चित रूप से ग्रामीण जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। गरीब वर्ग का माता बहनों के प्रति अपनी माता बहनों को 1 जनवरी 2004 से मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की जो घोषणा की है वो उसका मूर्त रूप दिया गया और इन कैंपों के अंदर निश्चित रूप से 450 रुपये में हमारे द्वारा गैस के सिलेंडर दिए गए, जिससे आने वाले समय में गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जिसमें गैस का कनेक्शन नहीं हो। युवा वर्ग के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम आपने किया। आपने पेपर लीक के ऊपर पेपर लीक, अरे भाई 1 बार 2 बार 3 बार 19 16 बार पेपर लीक करके, क्या आपके पास सरकार नहीं थी? क्या आपके पास पुलिस नहीं थी? आपको सख्ती से इसको निपटने का काम करना था, किंतु आपने वो काम नहीं किया, जिसके कारण से युवा वर्ग में आपके प्रति असंतोष पैदा हुआ और इसका प्रतिफल हुआ कि आपको उधर बैठने का युवाओं ने भरसक प्रयास करके आपको विपक्ष में बैठाने का काम युवा वर्ग ने किया। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। अरे साहब, अभी तो स्टार्ट किया है।
मैं पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। जल जीवन मिशन पाइप खरीद में घोटाला, सूचना प्रौद्योगिक संचार विभाग की अलमारियों में सोने एवं नकदी की बरामदगी, एसीबी की जांच में सजा योग्य पाए गए प्रकरणों में पूर्व सरकार ने न तो ठोस कार्रवाई की और न ही अभियोजन स्वीकृति की प्रदान की। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रकरणों को सीबीआई के द्वारा अनुसंधान की शक्तियां बहाल कर दी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए आगे भी ठोस एवं कड़े निर्णय के लिए लिए जाएंगे। हमारी सरकार मुख्य प्राथमिक मातृ शक्ति को समुचित सुरक्षा देकर प्रदेश के ऐतिहासिक मान सम्मान का गौरव पुनः लौटाना है। राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामले में पहले स्थान पर रहा, ये बात कांग्रेस के मंत्रियों ने सदन में मानी। ये इसलिए है, मैं भी उसकी तायद करता हूं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, किंतु मर्द ऐसे नहीं, मर्द हुए राव, कूपा और जैता जैसे, जिन्होंने कुएं पर पानी भरती हुई औरतों ने कहा बादशाह की फौजा आ रही है, तो उन औरतों ने कहा था कि जब तक राव, कूपा और जैता है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे मर्दों का ये राजस्थान प्रदेश शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की सल्तनत खो देता। ऐसे मर्दों का प्रदेश है ये, महाराणा प्रताप जैसे मर्दों का प्रदेश है, न कि ऐसे दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों का प्रदेश है। इसलिए बंधुओं, आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे माननीय सभापति महोदय, एक इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं पक्ष और विपक्ष दोनों से कि माताओं बहनों के सब ऐसा निर्णय ले कि नाबालिग और 18 वर्ष से 25 वर्ष की बच्चियों को जो किसी के साथ भाग जाती है उसके लिए कोई कानून बनाना चाहिए, नहीं तो पुलिस पकड़कर वापस लाती है। बच्ची बाप को कहती है मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है। इसलिए उनको बचाने के लिए ऐसे माँ बाप के ऊपर जो गुजरती है उस दर्दनाक पीड़ा को माननीय भीमराज जी भाटी साहब पाली से बैठे हैं, ऐसी ही घटना पाली में घटी। माँ बाप ने बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा मैं आपको नहीं पहचानती। तब माँ बाप ने, भाई ने घर छोड़ के भाग गया, माँ बाप ने रेल के आगे कट करके अपना जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके लिए भी कोई न कोई हम सब मिल करके इस सदन में बैठकर ये विचार करना पड़ेगा कि इस तरह से बेटी को 25 साल की उम्र तक पाल करके जो व्यक्ति बड़ी करता है और वो बच्ची कहती है मैं तुम्हारे को नहीं जानती, ऐसी सूरत में इसके लिए भी कोई न कोई अपने को जिसकी माँ बाप की रजाबंदी कुछ हो और उसमें कोई प्रतिबंध लगे, इसके लिए हमें सोच करके विचार करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता, सभापति महोदय 1 मिनट में अपनी बात को पूरी करता हूं। माननीय आप सीनियर सदस्य है, सदस्य बोल वक्ता बहुत है। 1 मिनट लेता हूं। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, राजस्थान के में जनता ने हमें एमएलए बनाकर भेजा। शपथ लेते ही माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर के 17 तारीख से माननीय 30 तारीख तक जो योजनाएं 17 फ्लैगशिप योजनाएं लेकर के प्रधानमंत्री जी लेकर के हम गए और उन योजनाओं के माध्यम से श्री घनश्याम जी महर, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।